हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सबसे पहले परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और खास तौर पर श्रीमान पद्ममाली प्रभु जिन्होंने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पर पुनः बुलाया, उनके भी चरणों में दंडवत प्रणाम। और जो भी भक्त आज इस झूम मंदिर में सहभागी है, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही पवित्र दिन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। आज तो पौर्णिमा दोपहर को शुरू हो रही है, लेकिन कल से कार्तिक का मास शुरू हो रहा है। उसके पहले हमारे जो भी आचार्यों के तिरोभाव है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी हो या कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, हम देखते हैं हमारे जो भी गोस्वामी हैं गौड़ीय परंपरा में, उनका एक विशेष महत्व हमारे जीवन में है। श्रीनिवास आचार्य जी अपने भजन में कहते हैं, जो भी हमारे ये आचार्य हुए हैं, खास तौर पर षडगोस्वामी, उनका वर्णन करते वक्त वो कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश करुणया कोपीन कंठाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोळ मग्नो मुहु वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। यहाँ पर ऐसे इस भजन में कहते हैं, जो हमारे षडगोस्वामी हुए हैं, खास तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख 6 शिष्य थे, और इस शिष्यों का वर्णन करते वक्त श्रीनिवासाचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडलपति। ये सभी षडगोस्वामी मंडलपति थे, ऐसे नहीं थे कि बहुत गरीब परिवार से थे, नहीं, ये बहुत अमीर परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया था। और हम देखते हैं, जब इन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, तो उनका वर्णन यहां पर दिया गया है कि कौपीन कंठाश्रितो, सब कुछ त्याग करके केवल एक अंतरी वस्त्र पहनकर वो वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, ऐसे अलग अलग धामों में घूमते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने जो उन्हें उपदेश दिया था, हरि नाम का प्रचार करना है, उसके बारे में वो प्रचार करते थे। तो आज हमारा सौभाग्य है, श्रीमान पद्ममाली प्रभु ने मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा सत्र करने के लिए कहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे गौड़ीय परंपरा में एक वैराग्य के मूर्तिमंत स्वरूप है। इनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि गौर गणेश दीपिका में हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी खास तौर पर उनके अलग अलग रूप कृष्ण लीला में हैं। उन्हें रास मंजरी कहा जाता है, रति मंजरी कहा जाता है, भानुमति भी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग लीलाएं वो भगवान श्री कृष्ण के लीला में करते रहते हैं। यदि हम उनके बचपन की कुछ लीलाएं देखेंगे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ईस्वी सन 1416 में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे, उनका नाम था गोवर्धन मुजुमदार। बंगाल प्रांत में सप्तग्राम गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि बचपन से उनको भगवान के भक्ति के बारे में बहुत ही एक आस्था थी।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना सौभाग्य था, उनके घर में एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर की पूजा करने के लिए एक बलराम आचार्य नामक एक ब्राह्मण हर रोज आते थे। और जो बलराम आचार्य जी के जो गुरु थे उनका नाम था यदुनंदन आचार्य। और यदुनंदन आचार्य श्रील अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। तो हम देख सकते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से ही अद्वैत आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था उनके शिष्य के माध्यम से। और जब ऐसे कहा जाता है, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हम देखते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में जब रामचंद्र खान ने एक वेश्या भेजी थी, तो उस समय हरिदास ठाकुर उस वेश्या का उद्धार होने के बाद बेनापोल छोड़कर सप्तग्राम के पास नजदीक आकर रहने लगे। और वहां पर हर रोज बलराम आचार्य, यदुनंदन आचार्य, हरिदास ठाकुर का संघ करने के लिए जाते थे। और बलराम आचार्य तो हिरण्य मुजुमदार या गोवर्धन मुजुमदार के घर के पृष्ठ थे, पुजारी थे। तो जैसे ही बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर का संघ करने के लिए जाते थे, यदुनंदन आचार्य हरिदास ठाकुर का संघ करने के लिए जाते थे, तो छोटे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको भी इतनी प्रेरणा मिलती थी कि वो भी हरिदास ठाकुर का संघ करने के लिए जाते थे, हर रोज जाते थे। और हम देख सकते हैं कि जिनको हरिदास ठाकुर का संग बचपन में मिला हो, उनमें फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति रति कितनी उत्पन्न हो सकती है। और बचपन से ही हरिदास ठाकुर जी का संग मिलने के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति एक विशेष लगाव हो गया था। और उन्हें बार बार लगता था कि कभी मैं एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलूं। एक बार ऐसे हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद पहली बार जब बंगाल प्रांत आ रहे थे, तो शांतिपुर में आ गए अद्वैत आचार्य जी के घर। और जैसे ही ये बात रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चली थी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी बलराम आचार्य, रघुनंदन आचार्य जी के साथ वहां पर चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार किया और उनके चरण, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के ऊपर अपना माथा टेक कर रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लगे। आनंद के भाव उनके हृदय में प्रकट होने लगे और महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रित किया। लेकिन ये पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, उनके हृदय में एक प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई। वो कहने लगे कि मैं अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाऊंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रुको और कुछ समय होने के बाद निश्चित आप मुझे मिलने के लिए आ सकते हो। तो वापिस रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गांव आ गए, अपने पिताजी के साथ रहने लगे। लेकिन वो पहले दर्शन से ही उनका विशेष एक लगाव चैतन्य महाप्रभु के प्रति हो गया था। बार 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 सोचते थे, कभी एक बार मुझे समय मिलेगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ वास्तव्य करने के लिए जाऊं। और ऐसे कहते हैं हमारे आचार्यगण, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बार प्रयास किया, घर से भाग जाते थे और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते थे। लेकिन गोवर्धन मुजुमदार, उनके जो पिताजी थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके पास बहुत सैनिक थे। तो तुरंत अपने सभी सैनिक भेजते थे, रघुनाथ दास को पकड़कर वापस घर में लेके आते थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बार घर छोड़ा। लेकिन उनके पिताजी वापस कुछ सैनिक भेजते थे, उनको ढूंढ कर लेकर आते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में हमेशा चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो लगाव रहता ही था। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कहते वक्त एक बहुत सुंदर कथा आती है। क्योंकि रघुनाथ दास जी के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी।
तो पहले जमाने में ऐसे होता था कि वो जमीन का टैक्स भी देना पड़ता था। लेकिन उस समय ऐसी बात हुई थी कि एक शाह नामक व्यक्ति था जिसको सब टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन एक बीच में व्यक्ति था कि वो अपना कमीशन लेता था। तो जब गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार को पता चला कि ये बीच का व्यक्ति कमीशन ले रहा है, तो उन्होंने उसको छोड़कर डायरेक्ट जो शाह थे उनके साथ डील करने लगे और उनको अपना टैक्स देने लगे। और जैसे ही ये चौधरी को समझ में आया, वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने कुछ सैनिक भेजे हिरण्य मुजुमदार गोवर्धन मुजुमदार को पकड़ने के लिए। लेकिन उस समय हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार कुछ समय के लिए लुप्त हो गए थे। और कुछ समय बाद चौधरी बहुत गुस्से से हिरण्य गोवर्धन मुजुमदार के घर आ गया, लेकिन उस समय वो घर में नहीं थे। उस समय थे रघुनाथ दास गोस्वामी। वो बहुत छोटे थे और जैसे ही उनका चेहरा उन्होंने देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी का चेहरा, उनके हृदय में एक प्रेम उत्पन्न हो गया। वो बहुत गुस्से से आए थे झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रेम से कहने लगे कि आप मेरे पिताजी के समान हो और इसीलिए मैं आपको एक पिताजी का सम्मान कर रहा हूं। और जो भी आपका मेरे पिताजी के साथ झगड़ा है, आप बैठकर उसको निपटा सकते हो। और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसे प्रेम से वचन कुछ कहे, ऐसे कहा जाता है जो चौधरी बहुत क्रोध से आया था, उसका हृदय ऐसे मेल्ट हो गया, उसका हृदय ऐसे द्रवित हो गया। और वो कहने लगा रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके तरफ देखकर, उस चौधरी के आंखों में आंसू आ गए इस रघुनाथ दास गोस्वामी का चेहरा देखकर। और वो कहने लगा आप चिंता मत करो, जो भी झगड़ा आपके पिताजी और मेरे बीच में है हम निपटा लेंगे, आप चिंता मत करो। और ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वभाव था, लोग उनको देखने के बाद ही उनके ऊपर बहुत प्रेम करने लगते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बार 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 हमेशा चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया। एक बार ऐसे हुआ, उन्होंने भागने का प्रयास किया, वापिस गोवर्धन मुजुमदार ने कुछ सैनिक भेजे, उनको पकड़ कर लेकर आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना लगा हो गया था उन्हें, बार 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 भागते थे लेकिन उनके पिताजी पकड़ कर लेकर आते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो माँ थी, एक बार माँ प्रेम के कारण कहने लगी अपने पति से, अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी से कहने लगी कि हम ऐसे करेंगे कि रघुनाथ बार बार घर से भाग रहा है, उसको हम घर में बांध कर रखेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हमारा जो वैभव है वो इंद्र के समान है और रघुनाथ जी की जो पत्नी है वो लक्ष्मी के समान है। यदि ये दो चीजें उसको बांध नहीं सकती तो हमारी रस्सी उसको क्या बांध सकती है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रेम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर था। और इसीलिए हमारे श्रीनिवास आचार्य कहते हैं त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडलपति, कि चैत्य जो षड गोस्वामी हैं खास तौर पर बहुत मंडलपति थे, बहुत अमीर थे। और उन्होंने हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति एक लगाव होने के कारण वो एक हृदय में भगवान के भक्ति में वो लीन हो गए थे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, बार 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 सोचते थे भागना है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जाना है, लेकिन पिताजी पकड़ कर लेकर आते थे। एक बार उन्हें पता चला श्री नित्यानंद प्रभु पानीहट्टी ग्राम में आए हैं और वहां गंगा के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए पानीहट्टी चले गए। तो वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते इस लीला का। हम इस लीला में डीप में नहीं जाएंगे, कुछ लेसन्स हम देखेंगे। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु एक बहुत बड़े आसन पर बैठे हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखा, नम्रता के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत लंबे से नमस्कार किया, साष्टांग नमस्कार किया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने देखा, नित्यानंद प्रभु ने कहा देखो चोर आ गया, चोर।
और बहुत लंबे से मुझे नमस्कार कर रहा है, बहुत दूरी से नमस्कार कर रहा है, उसे बुला कर लेकर आओ। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया और वो कहने लगे कि आज मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ, कुछ पनिशमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत दूर से दर्शन किया है। और आपको पनिशमेंट ये है, आज यहाँ पर गंगा के किनारे जितने भी भक्त इकट्ठे हुए हैं, आप उनको दही चिड़ा खिलाना है। और हमें पता है कि गौड़ीय वैष्णव में दही चिड़ा फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी तो अमीर थे, तुरंत उन्होंने अपने कुछ सेवकों को भेजकर दही चिड़ा दूध सब कुछ लेकर आए और इतना मधुर दही चिड़ा बनाया। हर एक, ऐसे कहा जाता था कि हर एक भक्तों के हाथ में दो तो मटके थे, एक हाथ में दूध चिड़ा था, दूसरे हाथ में दही चिड़ा था। और इतने प्रेम से उन्होंने वैष्णवों को खिलाया कि मानो वो खाना उनके गले तक आ गया, इतना खिलाया प्रेम से। और जैसे ही वहां पर नित्यानंद प्रभु थे, कीर्तन चल रहा था, सब लोग हरि हरि का गान कर रहे थे, इतने आनंद उत्सव में ऐसे कहा जाता है साक्षात स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और खुद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों भी वहां पर कीर्तन कर रहे थे। और ये सुंदर दृश्य देखने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखों से आंसू आ रहे थे, कह रहे थे कभी वो दिन आएगा कि मैं वापिस श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के समीप जाकर रह जाऊंगा। लेकिन अभी तक वो समय आया नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः आश्रित किया कि रघुनाथ आप चिंता मत करो, शीघ्र ही आपको मेरे चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर वापिस रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम चले गए, अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, सबके साथ रहने लगे। एक दिन ऐसे हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जो पृष्ठ थे, पुजारी थे बलराम आचार्य, कुछ कारणवश पूजा करने के लिए नहीं आ रहे थे। तो बलराम आचार्य के जो गुरु थे यदुनंदन आचार्य, उन्होंने आकर कहा कि आज मेरा शिष्य पूजा करने के लिए नहीं आ रहा है, रघुनाथ आप कृपा करके थोड़ा सा पूजा का देख लो। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को एक ऐसे चांस ही चाहिए था, संधि चाहिए थी कि घर से मैं कैसे निकल जाऊं। क्योंकि ऐसे कहा जाता है उनके पिताजी ने चारों ओर सैनिक रखे थे उनके ऊपर निगरानी करने के लिए, ताकि ये भाग न जाए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में रघुनाथ दास गोस्वामी उठे, अपने गुरु जो मुख्य पुजारी थे यदुनंदन आचार्य, उनके साथ अपने घर से बाहर निकलने लगे। तो सभी सिपाहियों ने देखा, सैनिकों ने देखा, गुरु के साथ जा रहे मतलब पूजा करने के लिए जा रहे होंगे। और जैसे ही बाहर निकले रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने यदुनंदन आचार्य से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं बलराम आचार्य को समझाता हूं, आप आपके घर में जाकर विश्राम कीजिए। और यदुनंदन आचार्य जी को भी ये लगा कि शायद ये बलराम आचार्य जी के पास जाएंगे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का विचार अलग था। जैसे ही यदुनंदन आचार्य निकल गए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत अपना जो प्रवास था, उन्होंने अपना प्रवास जगन्नाथपुरी की तरफ शुरू किया, क्योंकि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे। और जैसे ही ये बात हिरण्य और गोवर्धन भुजंगदार को पता चली, वो सब तरफ ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढने लगे रघुनाथ दास कहाँ गया है, अपने सैनिकों को भेजा इधर उधर। लेकिन इस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसी एक ट्रिक की थी, ऐसी युक्ति की थी कि वो अलग रास्ते से जगन्नाथपुरी पहुंच रहे थे। और ऐसे कहते हैं करीब 12 दिन का प्रवास करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जगन्नाथपुरी वहां जाकर आश्रित हो गए। और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां पर स्वरूप दामोदर थे। उन्होंने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि रघुनाथ आ गया है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मानो उनके प्रति जो लगाव था श्री चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे थे। और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को बुलाया, और रघुनाथ दास को बुलाकर उन्होंने कहा कि हे रघुनाथ, मैं आपको एक यहां पर आने के बाद आश्रय देता हूं, आप कृपा करके स्वरूप दामोदर के चरणों का आश्रय ग्रहण करो।
और ऐसे कहा जाता है स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद थे, और निजी पार्षद होने के कारण उनके साथ वो रहने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे कि मेरा कितना सौभाग्य है कि स्वरूप दामोदर जी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद है, उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पिताजी को पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी भागकर जगन्नाथपुरी गए हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रहे हैं। लेकिन पिताजी को चिंता थी अपने पुत्र की, इसलिए वो थोड़ा कुछ लक्ष्मी भेजते थे ताकि उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने कुटी में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया, तो बहुत सुंदर व्यंजन बनाए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रघुनाथ स्वरूप दामोदर को कि इतने सुंदर व्यंजन कैसे बना रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया कि शायद उनके पिताजी उनको पैसा भेज रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं होकर जो भी पिताजी के पास से लक्ष्मी आती थी वो नहीं लेते थे, और एक वैराग्य का पालन करने लगे। और इतना वैराग्य दिखाने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में, हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास जाते थे। वहां आने जाने वाले जो लोग जो भिक्षा के रूप में जो देते थे वो खाते थे, और उसके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और ये जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। इसके भी आगे उन्होंने वैराग्य का प्रदर्शन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे मन ही मन, यहां पर मैं सिंहद्वार के पास खड़ा हूं, लेकिन मेरी जो भावना है वो वेश्य की तरह भावना है। जब मैं कोई अमीर व्यक्ति देखता हूं तो मुझे लगता है शायद ये मुझे भिक्षा देगा, गरीब व्यक्ति देखता है तो मुझे लगता है वो शायद भिक्षा नहीं देगा। इस भावना से ये भावना मेरी हृदय में आ रही है, और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी सिंह द्वार के पास भी खड़े रहने का उन्होंने छोड़ दिया, और वो क्या खाने लगे। ऐसे वर्णन आता है, आनंद बाजार में जो प्रसाद जगन्नाथ जी का बेचने के लिए रखते थे, और जो मार्केट में बचता था प्रसाद, जो बचा हुआ प्रसाद वहां के जो गैया थी उनको खाने के लिए दिया जाता था। और ऐसे कहते हैं कि गैया भी खाने के बाद जो बचता था खराब हुआ प्रसाद, भौतिक दृष्टि से रघुनाथ दास गोस्वामी उसको धोते थे और उसको खाते थे। ये उनका वैराग्य था। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, चैतन्य महाप्रभु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। और एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा, उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके कहा कि महाप्रभु मुझे कुछ आप उपदेश दीजिए। और जो महाप्रभु ने रघुनाथ दास को उपदेश दिया था वो आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है और हर एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही मुलाकात करके उनको एक ही उपदेश दिया, लेकिन वो उपदेश एक वैराग्य का प्रतीक बना हुआ है। हर भक्तों के लिए उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं उपदेश क्या था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, भाल ना खाइबे आर भाल ना पारिबे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ग्राम्य कथा ना करिबो, ग्राम्य कथा ना सुनिबो। इसका मतलब यह है, प्रजल्प मत करो और प्रजल्प मत सुनो। भालना खाई बुआर, भालना पाई बुआर। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन मत खाओ या बहुत अच्छे कपड़े मत पहनो। अमानी मानद है कृष्ण नाम सदा ले, कि हमेशा नम्र भाव में रहो और भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करते रहो। व्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे, कि इस अवस्था में रहकर ग्राम्य कथा न करो, ग्राम्य कथा न सुनो, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन मत खाओ, स्वादिष्ट कपड़े मत या बहुत सुंदर कपड़े मत पहनना। अमानी मानद है, आप
नम्रता में रहो और सदैव हमेशा श्री कृष्ण का नाम लेकर मन में जो व्रज के राधा कृष्ण है उनकी सेवा करते रहो। और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये आपके लिए मेरा उपदेश है, लेकिन इसके ऊपर जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आपको स्वरूप दामोदर गोस्वामी देंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, स्वरूप ये आपकी जिम्मेदारी है, रघुनाथ की जो भी रक्षा करनी है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम देखते हैं यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आश्रित एक स्थान रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था, और वो है स्वरूप दामोदर को। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेर रघु कहा जाता था, क्योंकि उस समय रघुनाथ दास और भी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, बाद में एक रघुनाथ वैद्य थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने खास तौर पर ये रघुनाथ दास जो गोस्वामी थे उनकी विशेष पहचान होने के लिए उनको कहा जाता था स्वरूपेर रघु, मतलब जो रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। तो यह हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे महान आचार्य जिनके सानिध्य में या उनके आचरण में हम हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद करीबन 18 साल तक बहुत साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी भी करीबन 16 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे थे। और आगे कहा जाता है जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके भगवत धाम चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत विरह होता था कि कभी एक बार मैं वापस श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलूंगा। और विरह के कारण ऐसे हुआ कि उनके मन में विचार आया कि चलो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं प्राप्त हो रहा है, मैं अभी आत्महत्या करूंगा। देखिए महान भक्तों के विचार क्या होते हैं, भगवान का संग प्राप्त नहीं हो रहा इसलिए वो आत्महत्या करते हैं, लेकिन इस भौतिक दुनिया के लोग कम मार्क्स मिलने के बाद आत्महत्या करते हैं, या फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होने के बाद आत्महत्या करते हैं। कितना एक विचित्र रूप इस भौतिक दुनिया में हम देखते हैं। लेकिन जो महान भक्त है वो देखते हैं कि भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए मैं आत्महत्या करूंगा, और इसी भावना से वो वृंदावन चले जाते हैं, सोचते हैं कि गोवर्धन पर्वत से मैं छलांग लगाऊंगा और आत्महत्या करूंगा। और यही रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन चले जाते हैं तो ये जो समाचार था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिल जाता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में सानिध्य प्राप्त किया, वो रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं वृंदावन में, उनका बहुत सुंदर स्वागत किया, हर एक लोगों ने, हर एक ब्रजवासियों ने स्वागत किया। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से कहते थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं कृपया आप हमें सुनाओ। और फिर राधा कुंड के तट पर वो सत्संग होता था जहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाएं कहते थे, और सुनने के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और ब्रजवासी ऐसे महान महान भक्त हुआ करते थे। तो हम देखते हैं साक्षात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये आयु में बड़े थे, भक्ति में भी बड़े थे, फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी से महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते थे। और जैसे ही राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी रह रहे थे, बहुत वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वैराग्य उनके हृदय में था। ऐसे नहीं कि वैराग्य दिखा रहे थे, क्योंकि वो हृदय में था उनके, और वही वो बाहर प्रदर्शित हो रहा था। और ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे कहते हैं कि भगवान के नामों के प्रति इतनी रुचि थी उनको, जैसे ही वो यमुना के किनारे या राधा कुंड के किनारे जप करते बैठते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। एक बार जप करने में इतने लीन हुए थे वो, और बाजू में ही राधा कुंड का पानी पीने के लिए एक बहुत बड़ा वहां पर एक टाइगर आया था, शेर आया था।
और जैसे ही उस रास्ते से सनातन गोस्वामी जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे रघुनाथ दास गोस्वामी जाप कर रहे हैं, लेकिन बाजू में शेर है। और रघुनाथ सनातन गोस्वामी ने देखा कि उनके बीच में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हाथ में लकड़ी लेकर खड़े हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करने के लिए। तो देखते हैं साक्षात महान भक्तों का संग करने के लिए भगवान भी आते हैं। और एक बार सनातन गोस्वामी ने यह भी देखा, एक कड़ी धूप में राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे थे, और साक्षात राधा रानी अपना पल्लू लेकर उनके माथे के ऊपर पकड़ी थी, ताकि जो धूप था प्रखर, जो सूर्य के किरण थे, वो किरण के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी को ज्यादा धूप न लगे, इसलिए स्वयं राधा रानी उनके माथे के ऊपर पल्लू लेकर खड़ी थी। और जैसे ही सनातन गोस्वामी ने देखा, सनातन गोस्वामी थोड़े से गुस्से हो गए, कहने लगे अरे रघुनाथ, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान को हमारे सेवा में नहीं लगाना है। तो ऐसे अनेक उनके सुंदर सुंदर लीलाएं हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में, यदि हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा है परम सौभाग्य है कि हम इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा से सम्मिलित हो गए, संलग्न हो गए, ताकि वही प्रेम हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जो षड गोस्वामियों ने किया था। एक आखिरी कथा कहकर मैं यहां पर विराम करूंगा, समय हो गया। ऐसे कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य बहुत ही महान था। वो डिटैच थे, कोई किसी वस्तु से आसक्त नहीं थे। दृढ़ता, जो उनका डिटर्मिनेशन बहुत भारी, बहुत बहुत भारी था। उनका डेडिकेशन जो था वो भी बहुत उच्च स्तर का था, शरणागति भी उच्च स्तर की थी उनकी। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम जब देखते हैं, उनका डिटैचमेंट, उनका डिटर्मिनेशन, उनका सरेंडर भाव, शरणागति का भाव बहुत ही उच्च था। वैष्णवों की सेवा, ऐसे कहते हैं कि वृंदावन में वो हर रोज 1000 दंडवत डालते थे, मतलब 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे वो हर रोज। ये उनकी महानता थी, और पूरी तरह से अपने गुरु के ऊपर आश्रित थे। इतने महान रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज कृष्ण लीला में मग्न रहते थे, लेकिन खाते क्या थे? ऐसे कहते कि दिन में 3 ही बूंद छाछ पीते थे वो। और एक बार ऐसे हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जिस कुटी में रहते थे, वो कुटी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गए थे। तो जैसे ही बात सनातन गोस्वामी को पता चली, तब सनातन गोस्वामी मथुरा में थे। मथुरा में हो श्री वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र है विठलानंद, उनके साथ रह रहे थे। तो जैसे उनको पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार हो गए हैं, तो विठलानंद जी ने तुरंत कुछ वैद्य भेजे, और वो वैद्य आकर राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास जी के गोस्वामी के कुटी में उन्होंने प्रवेश किया, और उनको उनको नाड़ी परीक्षण करने लगे कि उनको क्या हो गया है। और नाड़ी परीक्षण करने के बाद पता चला कि इनका पेट खराब हो गया है, बहुत ज्यादा स्वीट खाने के कारण। और सबको आश्चर्य लगने लगा, अरे ये तो वैराग्य के मूर्तिमंत रूप है, हर रोज छाछ पीते हैं, ये कभी स्वीट खाएंगे? तो सबको आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। लेकिन फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे, मतलब उनका महानता थी कि मैं भगवान की दिव्य लीला में मैं प्रविष्ट हो गया था, भगवान के लिए मैंने स्वीट राइस बनाया था, तो स्वयं भगवान ने चख लिया, और भगवान ने चखने के बाद उसका आस्वादन मैंने भी किया। सब मन में चल रहा था लीलाएं। और हम देखते हैं कि मन में जो लीला चल रही थी, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी इतने एब्जॉर्ब हो गए थे कि वो अर्थात साक्षात कृष्ण लीला में प्रकट होकर उस प्रसाद का आस्वादन किए थे। इतने महान गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आइए, कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। हम यहीं षड गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो कार्तिक मास है एक सेल की तरह है, एक डिस्काउंट की तरह है। इस कार्तिक मास में हम जो भी करते हैं उसका बहुत अच्छा फल हमें मिलता है। नामस्मरण कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 16 माला से ज्यादा माला करेंगे, उसका फल और अधिक मिलेगा। यदि हम दीप अर्पण कर रहे हैं भगवान को, उसका, और पद्म पुराण में कहा जाता है कि दीप अर्पण करने का महात्म्य कितना है। तो यदि इस कार्तिक मास जो हम व्रत ले रहे हैं कल से, इसलिए हमें आशीर्वाद चाहिए, हमारे सभी वैष्णव गौड़ी आचार्यों के आशीर्वाद। तो आइए, यही हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में
प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम था, वृंदावन के प्रति प्रेम था, वही प्रेम का एक बूंद हमारे हृदय में प्रकट हो और हमारा जीवन सफल हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय।